जय जिनेंद्र ग्राइंडर्स, क्योंकि असली संघर्ष अंदर होता है, बाहर नहीं। तो गाइज, मैं आज अपने बिजनेस की ऑफिशियल स्टार्ट कर रहा हूँ और आज का तारीख 5 नवंबर 2025। तो ऑफिशियली मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले अभी सारा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब मुझे ज्ञान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं कुछ पाउडर्स वगैरह बनाने वाला था। तो उसके लिए मुझे न्यूट्रिशन का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी उसमें मैं सोच रहा था कि आज पूरा बेसिक से स्टार्ट करूं। तो वो फाइंड करते करते मुझे एक अच्छा सा एक इवेंट हाथ में लगा है, जो कि निन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। तो उनके पास अभी अपकमिंग इवेंट आ रहा है, जो कि इन्फ्यूज़ मतलब इन्फ्यूज़ करके ऐसा नाम है। तो उसमें अभी मैं पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ। तो उसमें उनके 4 की फैक्टर एरियाज़ है, तो जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो मैं सोच रहा था कि उसमें पार्टिसिपेशन करूँ, और उसी के लिए फिर अभी मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना शुरू किया है। तो उसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 नवंबर है। तो तब तक अभी मेरे पास 4-5 दिन तो है। तब तक मैं अपना एक स्मॉल आइडिया जो भी मैंने सोचा है, जो भी कोई इनोवेटिव आइडिया मैंने सोचा है, तो वो मैं उसमें डाल दूँगा और फिर उसके लिए भी अप्लाई कर दूँगा। तो अभी 10 तारीख तक तो टाइम है। तो तब तक मैं अच्छे से थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, कौन सा मतलब मेरे कंपटीशन में कोई है या नहीं है, या फिर उसका मार्केट साइज़, उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है लोगों का, मैं क्या सॉल्यूशन दूंगा। तो ये सारी उसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, तो जो मुझे उनको सबमिट करना है। तो मैं सोचा कि चलो आपको भी अपडेट दे देता हूँ कि ऐसा ऐसा कंपटीशन हो रहा है। तो वो मतलब पूरा जो भी है वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड ही है। तो आप भी अगर कोई ऐसा सोच रहे हो स्टार्टअप करने का, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आगे मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र गाइस, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अपने को इवेंट में पार्टिसिपेशन करना है। तो पहले हम इधर NIN ऐसा टाइप करेंगे। तो जैसे ही NIN देखेंगे तो ये इधर ऐसा पहला वेबसाइट आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस पर क्लिक करना है, ये लोड होगा। अभी जैसे ये लोड होगा तो इधर आप देख सकते हैं, मतलब अगर आपको ये वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सा अगर काम करना है या फिर कुछ सीखना है तो इधर भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पब्लिकेशन हो गया, रिसर्च हाईलाइट हो गया, या फिर आप टेंडर्स भी भर सकते हो, या फिर आपको अगर इधर कुछ करियर या फिर कुछ सीखना हो, न्यूट्रिशनल इन्फो चाहिए, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इधर, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। मतलब अभी अभी इधर आप देख सकते हो ये सारे बुक्स वगैरह है। तो इन्होंने ऐसे गाइडलाइंस वगैरह भी दिया हुआ है। तो अभी स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इधर अपकमिंग इवेंट्स आपको दिखेगा। तो इधर आपको व्यू ब्रोशर में जाना है। अभी ये ऐसा ब्रोशर ओपन होगा। तो अभी ये जो इवेंट का नाम है वो है इन्फ्यूज़। तो आप इधर देख सकते हो इन्फ्यूज़। तो अभी सबसे मेन बात ये है कि ये जो इवेंट होगा ये 4 और 5 दिसंबर मतलब अगले महीने में होगा, और ये हैदराबाद में होगा। ठीक है। तो अभी इसका जो लास्ट डेट मैंने आपको बताया 10 नवंबर का, तो वो इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 10 नवंबर। और ये आपको ये जो इनका मेल है उस पर आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन। तो इन्होंने मतलब ये ब्रोशर में पूरा ही दिया हुआ है। तो आप अगर एक बार अपने ओर से भी रीड करोगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि क्या करना है, कैसे भरना है एक्चुअली। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि ये समिट मतलब इनको ये क्यों कंडक्ट कर रहे हैं या किस लिए है। तो मतलब अभी इनको एक इनोवेशन चाहिए। मतलब इधर इन्होंने 4 एरियाज़ दिए हुए इनोवेशन के लिए। तो मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको प्रोटोटाइप ही चाहिए। तो इसमें आप अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होगा या फिर प्रोटोटाइप होगा या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो हम मतलब ऐसा कॉमन में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपके पास अगर होगा तो उसके लिए ये समिट कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हम बोलते हैं, तो वो इसके लिए ये समिट हो रहा है। तो अभी जैसे आप देख सकते हो इधर 4 एरियाज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा।
हाँ, तो अभी ये ज़ूम्ड में आप देख सकते हो। तो पहला क्या है कि फूड टेक्नोलॉजी फॉर हेल्दी डाइट्स। तो अभी इधर मतलब क्या है, ये अपने काम का है। मतलब अगर आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिससे आपका फूड, मतलब प्रीवियस प्रीवियस फूड से अगर कुछ आप हेल्दी बना रहे हो, तो उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ नया इनोवेशन कर रहे हो। अभी जैसे इधर उन्होंने दिया हुआ है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो इधर अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कंसिडर किया जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको डालूंगा, मतलब ये सेगमेंट में डालने की कोशिश करूँगा, फूड टेक्नोलॉजी फॉर हेल्दी डाइट्स। तो अभी मेरे पास तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि मैं ऐसा कोई दूसरा टेक्नोलॉजी मैंने बनाया हो या फिर कोई ऐसा बनाने वाला हूँ। अभी अभी मतलब दिमाग में तो नहीं है। अभी सिर्फ अपना दिमाग में यही है कि अपने को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना है, वो भी किसके लिए, वो भी एक वो भी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। तो अभी इन्होंने वैसा इधर टेक्नोलॉजी की बात की तो है कि आपको नया टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ होगा तो आप डाल सकते हो, है ना। तो अभी तो मैं तो इसमें डालूंगा। अभी मुझे पता नहीं मेरा एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होगा क्या नहीं, बट फिर भी हम ट्राई तो करेंगे, है ना, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी आया तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो डालेंगे ज़रूर। दूसरा वाला क्या है, न्यूट्रिशन असेसमेंट। तो अभी इसमें कैसा होता है कि अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हो या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो एआई के मदद से, कि आप डायरेक्टली वो फूड के अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली आप असेस कर पाओ या फिर प्रेडिक्ट कर पाओ। तो अगर ऐसा कोई आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसमें एआई का यूज़ हो या फिर कोई भी मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ हो, तो उसके लिए आप ये दूसरे सेगमेंट में एंटर कर सकते हो। अभी तीसरे सेगमेंट में इन्होंने दिया है कि एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ऐप। मतलब अभी इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जैसे अभी कोई भी एक आदमी ले लो, फॉर एग्जांपल कुछ भी, उसको वेट कम करना है या फिर ऐसा कुछ समझ लेते हैं गोल। तो अगर वो आदमी को एक स्पेसिफिक उसके, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए या फिर उसका पर्सनलाइजेशन होना चाहिए डाइट का। तो ऐसा अगर आप एक स्पेसिफिक ऐप बनाते हो तो उसके लिए ये मतलब ये सेगमेंट उसके लिए है। तो अभी इधर इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसा कैलोरीज वगैरह ट्रैक करना चाहिए। मतलब अभी ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से तो आपको समझ आएगा। बट मोटा मोटा इसमें क्या है, आपको एक ऐप, पर्सनलाइजेशन ऐप डिज़ाइन करना है जो कि एक यूज़र है, कोई भी यूज़र हो उसके, मतलब उसका कोई भी ऐसा प्लान हो तो उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन होना चाहिए। तो बस ये उसी के रिलेटेड है। और जो लास्ट वाला है वो पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। अभी इसमें कैसा है कि आप अगर मेडिकल में जाते हो तो उधर अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे अभी थर्मामीटर हो गया या फिर कोई भी ऐसा कार्डियो का वगैरह ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है ना। तो मतलब ये स्पेसिफिक जो डिवाइस होना चाहिए ये अपना फूड के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो भी फैट्स है तो वो उसको एनालाइज करते आना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई भी डिवाइस बना रहे हो उसके रिलेटेड, तो ये सेगमेंट में आप उतर सकते हो। अभी ये 4 सेगमेंट हो गए। अभी इसमें आपको अलग अलग बेनिफिट्स भी है। अभी इन्होंने इधर बेनिफिट्स तो बताए हुए है। तो अभी मेरा तो मेन जो बेनिफिट मुझे लगता है ये तो फंडिंग वाला ही है, फंडिंग, कोलैबोरेशन और मेंटोरशिप वाला। मतलब मैं इसी की वजह से मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। बाकी मुझे तो ऐसा इतना ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये फंडिंग वाला ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इशू है। अभी ऐसे गाइडलाइंस भी इधर दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको सबमिट करना है। तो अभी जैसे इन्होंने बोला है, सबमिशन कैन इंक्लूड कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रोटोटाइप्स और कमर्शियली लॉन्च प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसमें सिर्फ प्रोटोटाइप होना ज़रूरी नहीं है, आप इसको एक आइडिया के फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हो। जैसे आइडिया हो गया या फिर कोई भी आपका, आपने अगर फिज़िकल प्रोडक्ट बनाया है तो उसको सबमिट कर सकते हो। या फिर आपने जैसे अभी इधर ये भी बोला हुआ है कि 2 इनोवेशन होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। तो अभी और क्या क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको ये जीमेल पे सबमिट करना पड़ेगा और 10 नवंबर से पहले। अभी इसमें मतलब ये जो सबमिशन प्रोफॉर्मा दिया हुआ है तो ये मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको ईमेल में अटैच करना है। तो इसमें अभी डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको क्या क्या भरना है। जैसे कोई टाइटल हो गया इनोवेशन का, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हो गया या फिर कोई भी आपका इनोवेशन होगा फूड में,
तो वो आप डाल सकते हो। फिर इसमें आपका डिटेल्स आ जाएगा, जैसे नाम हो गया, ईमेल हो गया, टीम नेम हो गया। टीम नेम की जगह आप अपना कंपनी का नाम भी डाल सकते हो अगर है तो। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर हो गया। और फिर इसके बाद अभी ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बोला कि इधर 4 कैटेगरीज है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कौन से कैटेगरी में लाई करता है। जैसे अब मेरा फूड टेक्नोलॉजी में लाई करता है, तो मैं इसको चेक करूँगा, फूड टेक्नोलॉजी को। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी इन्होंने इधर स्पेसिफिक दिया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। जैसे अभी कौन सा न्यूट्रिशन आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ये इनोवेशन, मतलब कोई भी ऐसा इनोवेशन सॉल्व करने के लिए। और ऐसा कोई चैलेंज है क्या जो आप, मतलब या फिर कोई गैप है जो आप टारगेट कर रहे हो, तो ये उसके रिलेटेड है। तो आपको मेनली क्या है, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही डालना है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आप कोई कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो ये मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या सॉल्यूशन डालना चाहते हो, मतलब अभी जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम दे दिया कि मुझे एक्स वाई जेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अभी वो आप एक्स वाई जेड जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करोगे, मतलब उसका अभी प्रोसीजर आना चाहिए इधर। प्रोसीजर मतलब कैसा, अभी कोई इनोवेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि मुझे एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, तो इसमें ऐसा 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 करना है, तो मैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, या फिर मैं ये प्रोसेस यूज़ करूँगा, या फिर कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी होगा जो अभी, या फिर आपने कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद इनोवेशन एंड यूनिकनेस, अभी इसमें कैसा है कि अभी आपने जो सोचा है हो सकता है कि उसमें कोई कॉम्पिटिटर हो, मतलब चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, तो कोई कॉम्पिटिटर होगा, तो उसके मतलब ऐसा, उसके कंपैरिजन में आप क्या अलग कर रहे हो, तो इधर आपको ये डालना है। और आप अगर कुछ अलग कर रहे हो तो उसके रिलेटेड, मतलब वो कंपनी के कंपैरिजन में आपको क्या एडवांटेज है, वो भी आप इधर डाल सकते हो। उसके बाद मार्केट एंड इम्पैक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आप कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, जैसे रिच कस्टमर हो गया, मिडिल क्लास हो गया, या फिर मैंने जैसे बोला हेल्थ सेगमेंट हो गया, या फिर कोई दूसरा सेगमेंट हो गया, तो वो डाल सकते हो। उसका साइज़ क्या हो सकता है, मतलब मार्केट का साइज़, तो ये सारा आपको रिसर्च करके ही डालना पड़ेगा, मतलब ऐसे हवे हवे में मत डाल देना। ये पूरा है प्रॉपर, अभी आपके पास 4-5 दिन है तो उसमें प्रॉपर ऐसा रिसर्च करके फिर डाल देना, ताकि आपके एप्लीकेशन कंसिडरेशन के चांसेस हाई हो जाए। उसके बाद अभी डेवलपमेंट स्टेज, तो अभी इसमें आपको एक ही कोई भी सिलेक्ट करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया और कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको टिक कर दूंगा, इसको टिक कर दूंगा, है ना, आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट को। अभी मेरा प्रोटोटाइप बना नहीं है, ना ही मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो, मतलब वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो अभी वो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है उसका मुझे, है ना। तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। ना ही मेरे पास कोई वर्किंग प्रोडक्ट है, ना ही वो मार्केट में आया हुआ है प्रोडक्ट है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर याद रखना कि आपको एक ही सिलेक्ट करना है इसमें से। इसके बाद आ जाएगा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो अभी इसमें कैसे है, अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बनाना है, तो अभी वो प्रोडक्ट बनाने के बाद आप वो न्यूट्रिशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब आपका न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, जो भी उसके अंदर का कंटेंट है, तो उसमें कुछ बढ़ेगा, या फिर आपके पब्लिक, जो आपने जो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट हो गया, तो वो पब्लिक का हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अभी आपको तो पता ही है कि कोविड के बाद से हेल्थ का थोड़ा सा लोग ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। मतलब प्री कोविड तो इतना हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते थे, बट अभी जब से कोविड आया है तो कोविड के बाद से लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। तो फिर ऐसा अभी कोई आप हेल्थ का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो पब्लिक को वो कैसे, मतलब उसकी हेल्थ कैसे अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है, तो उसके रिलेटेड आप इधर डाल सकते हो। अभी ये ज़रूरी नहीं है डालना, बट अगर आपके पास होगा तो आप डाल सकते हो। जैसे कोई भी पब्लिकेशन हो गया, या आपका कोई पेशेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, पेटेंट हो गया, जो भी कोई मतलब ऐसा होगा, तो आप इधर अटैच कर सकते हो। अटैच नहीं, आई मीन कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ऐसा टाइटल वगैरह डाल सकते हो, है ना। और अटैचमेंट्स के लिए इधर तो अलग से दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला कि अभी इधर आपका कोई पेटेंट हो गया, पब्लिकेशन हो गया, तो उसके आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। मतलब सारे इमेजेस डालने की ज़रूरत नहीं है शायद, बट आप देख लेना है ना अपने हिसाब से।
और फिर ये फाइनल तो आपको सिग्नेचर वगैरह और डेट, और जैसे ही आप ये पूरा फिल कर देते हो तो ये आपको वापस एक बार याद दिला दूँ कि ये जो जीमेल इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर सबमिट करना है, और 10 नवंबर से पहले सबमिशन करना है। और फिर इसके बाद आपको ऑलमोस्ट 25 एक दिन मिलेंगे आपको, जो भी ये करना है इसके ऊपर, है ना, कोई प्रोटोटाइप बनाना है, कोई रिसर्च करना है, कोई आइडिया करना है, तो उसके लिए आपको 20-25 दिन मिलेंगे। तो वो आप प्रॉपरली रेडी करके, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन कंसिडर होता है तो ऑफ कोर्स, तो फिर 20-25 दिन मिलेंगे आपको, है ना, तो वो कर लेना। तो चलो, मुझे लगता है अभी आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना। तो करते हैं वीडियो की एंड। जय जिनेंद्र।